भूत का नाम सुनते ही हालत खराब हो जाती है। मन में एक अजीब सा डर आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वो ऑफिस ही भूतिया हो तो क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप कमरे में अकेले हैं लेकिन आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, या फिर आप अंधेरे में ऑफिस के हॉल में घूम रहे हैं और महसूस होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आप पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। खैर, कई लोगों का मानना है कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। आज भी हमारे आसपास कई ऐसी जगहें हैं जो भूतिया कही जाती हैं, और इन्हीं में से एक है आई एनर्जाइजर। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। आई एनर्जाइजर सेक्टर 60 में है, जो नोएडा की एक बड़ी टेलीकॉम सर्विस कंपनी है। सैकड़ों लोग यहाँ काम करते हैं, लेकिन इस कंपनी की चमचमाती रोशनी के पीछे खौफनाक काला अंधेरा भी है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और इस कंपनी में जाने से पहले एक बार आप जरूर सोचेंगे। दरअसल पहले ये एक शू फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था फीनिक्स शू फैक्ट्री। यहाँ जूते बनाए जाते थे। इस फैक्ट्री में मेल फीमेल दोनों काम करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। रोज की तरह उस दिन भी लोग आराम से काम कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ भीषण आग लग गई। इस खतरनाक आग से कई कर्मचारी किसी तरह से जान बचाकर भागे, लेकिन इमारत के एक हॉल में सैकड़ों लोग फंस गए। मदद के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, और देखते ही देखते सभी लोगों की जलकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद शू फैक्ट्री तो बंद हो गई। फैक्ट्री के मालिक ने कंपनी बेच दी, जिसे आई एनर्जाइजर ने खरीद लिया। खैर, वहाँ दोबारा काम शुरू हो गया। लोगों ने आना शुरू कर दिया, लेकिन माना जाता है कि वो आत्माएं वहाँ बस गई हैं, जिनकी आग में जलकर मौत हुई थी। कहा जाता है कि कंपनी के दोबारा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही फैक्ट्री के कर्मचारियों ने कुछ अजीब और दिल दहला देने वाली आवाजें सुननी शुरू कर दी। कभी कभी वहाँ से रोने की आवाजें भी सुनाई आती थी। कंपनी के कर्मचारियों की माने तो इस डरावनी घटना की वजह से कई लोग यहाँ से कंपनी छोड़कर भाग गए। लोग मानते हैं कि कंपनी के टावर नंबर 3 के सेकंड फ्लोर से आवाजें आती हैं। वैसे शिकायत के बाद इमारत के जिस मंजिल पर हादसा हुआ था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों की माने तो वहां से आज भी कभी-कभी आवाजें सुनाई देती हैं।